जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं सर, लगातार माफियाओं और गुंडों पर कार्रवाई हो रही है। कभी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है तो कभी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो उत्तर प्रदेश को जब से योगी जी बने हैं उन्होंने बहुत सजाने संवारने का काम किया है, मेहनत की है। तो अतीक अहमद तो उस पर तो 101 मुकदमे हैं, उस पर तो उत्तर प्रदेश के ही मुकदमे हैं, उस पर तो अभी वहीं तक के हैं। बहुत इंटरनेशनल डॉन दुनिया में जिनका खौफ होता है वो भी भारत में आने के लिए सोचते हैं कि अगर आना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। और योगी जी तो बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं। वो देश के सबसे युवा सांसद थे, सबसे कम उम्र के सांसद बने, और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मैं समझता हूँ कोई देश का ऐसा युवा सांसद संसद में रोया नहीं होगा। कौन पाला पोसा उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं को, और बाकी की सरकार द्वारा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दो सवाल हैं इसमें मेरे। तो गठबंधन रहा होगा उनका। अब अखिलेश को तो कभी वो तो मुख्यमंत्री जी के बेटे रहे हैं, वो तो देश के रक्षा मंत्री के बेटे रहे हैं, वो तो नेताजी मुलायम सिंह के बेटे रहे हैं। उन्हें तो कभी लोकसभा में रोना नहीं पड़ा। रोना तो योगी आदित्यनाथ को ही पड़ा ना, देश के संसद होने के नाते। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में माफिया खौफ में हैं। और आपको बता दें कि 16 दिन के भीतर एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। अलग अलग तरह के बयानबाजी हो रही है, लोग इस पर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूछेंगे हम। आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह सर हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, अतीक अहमद को दोबारा प्रयागराज लाया जा रहा है उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ करने के लिए, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? नहीं, जांच में भाग लेना चाहिए। अगर उसकी संलिप्तता उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली है उमेश पाल हत्याकांड में, बहुचर्चित हत्याकांड है और योगी जी के सामने का ये हत्याकांड है, तो योगी जी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस तो काम करेगी अपना। वो तो सभी जगह करती है, कोई भी अपराधी है। ये तो अतीक अहमद गुजरात से लाए जा रहे हैं, साबरमती से लाए जा रहे हैं। इस देश का संविधान इतना जीवंत है, ज्वलंत है, वाइब्रेंट है कि भारत के संविधान में विदेशों से तक कितने अपराधियों को यहाँ लाया गया, पूछताछ की गई और तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं। तो अतीक अहमद तो उस पर तो 101 मुकदमे हैं, उस पर तो उत्तर प्रदेश के ही मुकदमे हैं, उस पर तो अभी वहीं तक के हैं। बहुत इंटरनेशनल डॉन दुनिया में जिनका खौफ होता है वो भी भारत में आने के लिए सोचते हैं कि अगर आना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। ये ऐसा है। तिहाड़ जेल ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। तिहाड़ जेल। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं सर कि अतीक अहमद को लाने में बहुत खर्चा हो रहा है, 10 लाख तक के पैसे खर्च हो रहे हैं, क्यों इस प्रकार की बात हो रही है? हाँ, ये विषय जरूर है। उत्तर प्रदेश विकसित राज्य है, अभी विकास की प्रक्रिया विकासशीलता के आधार पर चल रही है, और उत्तर प्रदेश को जब से योगी जी बने हैं उन्होंने बहुत सजाने संवारने का काम किया है, मेहनत की है। अभी कितने औद्योगिक घरानों को बुलाया और कितना रोजगार देने के लिए काम किया, कितना इस तरह से काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, 10 लाख रुपए एक अपराधी के लिए नहीं खत्म करने चाहिए, खर्च करने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जेल सुरक्षित नहीं है, ऐसा भी नहीं कि उत्तर प्रदेश की जेलों में आधुनिकता व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की नैनी जेल और कितनी जेल, मेरठ जेल ऐसी हैं कि अगर अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में रहेगा तो यहाँ से ही अपना कानून का राज चलाएगा, यहाँ से ही माफियागिरी चलाएगा, इसी वजह से उसको अलग प्रदेश में शिफ्ट किया गया है। नहीं, ये तो मोबाइल की बात है। आजकल तो मोबाइल है तो वो कहीं से भी चला लेगा, और मोबाइल नहीं है तो वो कहीं से कोई नहीं चला पाता है। अलग सेल हैं, ऐसा नहीं। तिहाड़ जेल सुरक्षित है, पास में है, तिहाड़ जेल का प्रयोग किया जा सकता है, पास की जेल है। और दूसरी बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक इतनी अच्छी सुविधा है, उसके द्वारा अपीयरेंस हो सकती है, पेशी हो सकती है, उसके बाद फैसला सुनाए जा सकते हैं, उससे बात की जा सकती है। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जहां लाने की ज़रूरत है वहां लाया जा रहा है, वहां 10 लाख क्या 20 लाख भी खर्च होंगे तो भी सरकार खर्च करेगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो प्राथमिकता पे है ना। लॉ एंड ऑर्डर 10 लाख रुपए से तो बहुत ऊपर है ना। उत्तर प्रदेश के लोगों में सुरक्षा का भाव रहे, उत्तर प्रदेश के जनमानस में सुरक्षा का भाव रहे, ये भावना रहे, ये आवश्यक है।
जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं सर, लगातार माफियाओं और गुंडों पर कार्रवाई हो रही है। कभी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है तो कभी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को कैसे चलाता है वो मुखिया है। और योगी जी तो बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं। वो देश के सबसे युवा सांसद थे, सबसे कम उम्र के सांसद बने, और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मैं समझता हूँ कोई देश का ऐसा युवा सांसद संसद में रोया नहीं होगा। धा दे के रोए थे संसद में योगी जी, आप देखिएगा, धा दे के रोए थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो रो रो के लोकसभा स्पीकर को बता रहे थे अपना दर्द, अपने लॉ एंड ऑर्डर के प्रति उत्तर प्रदेश की अस्थिर भावना को योगी जी बता रहे थे। और उनके साथ हुआ, उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं तो भुक्तभोगी भी हैं। तो उस बात के भुक्तभोगी हैं तो ऐसे व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकता है कि उसके प्रदेश के मुख्यमंत्री के काल में, उसके चीफ मिनिस्टरशिप में कहीं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कमजोर होने पाए? वो तो मजबूत थी और आगे मजबूत रहेगी। कौन पाला पोसा उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं को, और बाकी की सरकार द्वारा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दो सवाल हैं इसमें। तो गठबंधन रहा होगा उनका, गठबंधन रहा होगा उनका। जब गठबंधन रहता है, उनकी पार्टी से उन्हें टिकट मिलते हैं, उनकी पार्टी से विधायक बनते हैं, उनकी पार्टी से सांसद बनते हैं, तो कैसे उनसे विरोध हो सकता है? उनसे तो विरोध नहीं हो सकता है। वो तो उनके साथ हैं, एक ही चट्टी बट्टे के थैले हैं। समाजवादी पार्टी बसपा शरण दे रहे थे, इसका मतलब? नहीं, शरण नहीं। जब उनका प्रतिनिधि है, जब उनका कैंडिडेट है, जब उन्होंने उसे टिकट दिया है, तब अपने कैंडिडेट को, अपने विधायक को, अपने सांसद को क्या अपराधी बना दें? उसका बचाव करेंगे, डिफेंस करेंगे, उनका फर्ज है करना। तो फिर गुंडों को पाला पोसा गया है समाजवादी पार्टी द्वारा? मैं ये नहीं कह रहा गुंडों को पाला पोसा गया है, लेकिन अपने सांसद का, अपने विधायक का लोकतंत्र है। अगर जनता उसे चुनकर भेजती है, अगर जनता उत्तर प्रदेश की किसी अपराधी व्यक्ति को विधायक बनाती है, अगर उत्तर प्रदेश की जनता ईवीएम का बटन दबाकर किसी हार्ड कोर क्रिमिनल को भी विधानसभा में बनाती है, तो उसे विधानसभा की शपथ तो दे लेनी पड़ेगी। सर, आप अनुभवी हैं, अतीक अहमद जो इस प्रकार के माफिया, उनके साथ क्या होना चाहिए? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, उनका अगर डिफेंस मजबूत है, अगर उनका डिफेंस मजबूत है, अगर उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है, अगर उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है, अगर उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके में बदले की भावना से कार्रवाई है, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो दोषी हैं, उन्होंने अपराध किया है, तो अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, उस पर दंड मिलना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। अपराधी का मनोबल बढ़ाना हमारा काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करना हम उसके उत्तरदायित्व। वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के रूप में हमें न्याय की व्यवस्था रखनी चाहिए। तो सर कि योगी राज में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है? नहीं, माफियों को, गुंडों को, बदमाशों को, क्रिमिनल को कोई मुख्यमंत्री हो, वो क्यों पसंद करेगा? वो क्यों चाहेगा उसके घर? वही सवाल है ना कि अखिलेश क्यों नहीं एक्शन लिए? अखिलेश ने भी लिया एक्शन। अखिलेश ने पीसीआर की गाड़ियां चलाई, अखिलेश ने हाईवे बनवाया, अखिलेश ने पीसीआर की गाड़ियां खूब पुलिस में भर्ती की, गाड़ियां लगवाई, कानून बनाने का प्रयास किया जितना कर सकते थे। हर एक की क्षमता अलग अलग है। अब अखिलेश को तो कभी, वो तो मुख्यमंत्री जी के बेटे रहे हैं, वो तो देश के रक्षा मंत्री के बेटे रहे हैं, वो तो नेताजी मुलायम सिंह के बेटे रहे हैं, उन्हें तो कभी लोकसभा में रोना नहीं पड़ा। रोना तो योगी आदित्यनाथ को ही पड़ा ना, देश के संसद होने के नाते फपक फपक के रोना पड़ा, अपना दर्द बताना पड़ा संसद में। तो जो वो उनमें दर्द है, या आदरणीय बहन मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वो किसी और के साथ तो नहीं हुआ था, वो तो उनके साथ हुआ था। तो वो तो फिर उनके अलग भाव